नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं अनुज मिश्रा। आपका स्वागत है पूर्वांचल बुलेटिन में। भगवान से लोगों की आस्था का अटूट रिश्ता है। इसी आस्था को हथियार बनाकर कुछ ढोंगी अपना उल्लू सीधा करने से नहीं चूकते हैं। इसी क्रम में मऊ जिले के हलधलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला अपने 5 सहयोगियों के साथ ये प्रचार कर दिया कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती है। असल में सच्चाई क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। भगवान से लोगों की आस्था का अटूट रिश्ता होता है। इसी आस्था को हथियार बनाकर कुछ ढोंगी अपना उल्लू सीधा करते हैं, जो आए दिन प्रकाश में आते रहते हैं। इसी क्रम में मऊ जिले के हलधरपुर थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव में एक महिला अपने 5 सहयोगियों के साथ बच्चों और पुरुषों में यह प्रचार कर रही थी कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और वे अपने पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती है। इस तरह का प्रचार सुनकर आस्था के प्रेमी भोली भाली जनता उसके अंधविश्वास के चक्कर में आकर रुपयों पैसों का चढ़ावा करना शुरू कर दिया। साथ ही देखते देखते हजारों के बाद सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। फिलहाल इसके बाद हमारी टीम ने अंधविश्वास का नजारा देखकर इसकी जानकारी पुलिस को दी है। मामले की जानकारी प्राप्त होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जांच और पूछताछ के बाद अंधविश्वास का पर्दा उठाने की बात की है। साथ ही अगर अंधविश्वास निकला तो महिला के साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बताया जा रहा है कि महिला जिले के मधुबन थाना क्षेत्र की निवासी है और आर्थिक तंगी से उबरने के लिए उसने ये अंधविश्वास का खेल रचा था। खैर, आज भी भारत देश में लोगों पर आस्था किस कदर से हावी है, इस अंधविश्वास का जाल फैलाए महिला ने ढोंग रचकर साबित कर दिया है। इधर मऊ जिले में ही आज साइंस एक्सप्रेस ट्रेन पहली बार जनपद के रेलवे जंक्शन पर पहुंची। 4 दिनों तक यहां साइंस एक्सप्रेस ट्रेन जिले में रहेगी। स्कूली बच्चों के साथ साथ आम आदमी भी इस ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे। तो वहीं केंद्र सरकार की मंशा है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए। वैसे 2007 में दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी। देखिए विशेष रिपोर्ट। मऊ जिले में आज साइंस एक्सप्रेस ट्रेन पहली बार जनपद के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। 4 दिनों तक ये साइंस एक्सप्रेस ट्रेन जिले में ही रहेगी, जहां पर स्कूली बच्चों के साथ साथ आम आदमी भी इस ट्रेन के माध्यम से सफर कर सकेंगे। तो वहीं केंद्र सरकार की मंशा है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए। बता दें कि ये 2007 में दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें ये ट्रेन करीब 1,43,000 किलोमीटर की यात्रा तमाम स्टेशनों पर चलते हुए लोगों को जागरूक कर सफर तय किया था। इसमें इस ट्रेन के माध्यम से 1,57,00,000 से ज्यादा लोगों को प्रेरणा देने का काम कर चुकी है। बता दें कि मऊ जनपद के रेलवे जंक्शन पर ये साइंस एक्सप्रेस 4 दिनों तक रहेगी और इसकी ट्रेन का जिले में स्वागत योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री द्वारा चौहान ने फीता काटकर शुरुआत की। हालांकि इस प्रदर्शनी में पहुंचे आज हजारों की संख्या में छात्रों ने साइंस के बारे में जमकर सीखा। कहा कि उन्हें इस तरह की प्रदर्शनी को देखकर बेहद खुशी हुई है। जिले के स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र मिश्रा भी इस साइंस एक्सप्रेस को देखने के बाद कहने लगे कि वे बेहद खुश है। सरकार इस तरह का कार्यक्रम चला रही है जिससे लोगों को जागरूक होना है और सबसे ज्यादा बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, जो पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक होंगे और पर्यावरण को बचाने में सहायक भी। साइंस एक्सप्रेस लोगों में वातावरण के प्रति प्रेरणा देने का काम कर रही है, जिसका मुख्य मकसद पर्यावरण को बचाना है। हालांकि इस ट्रेन की चर्चा हर जुबान पर चल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। ये सर क्या है? और देखिए, देश दुनिया में सृष्टि के उन्नति में, व्यवस्थित करने में और प्राकृतिक ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से चीज़ें किस रूप में हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों से अन्यथा प्रभावित करती हैं, कैसे उस अन्यथा प्रभाव से हम दूर हो सकते हैं और मानवीय व्यवस्था को, सृष्टि की व्यवस्था को कैसे सुव्यवस्थित कर सकते हैं, उस दिशा में विज्ञान की विभिन्न उपलब्धियों से जन सामान्य को परिचित कराने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइंस एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से शुरू किया है। आबाल वृद्ध वनिता सब लोग इससे लाभान्वित होकर उन वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत हो सकते हैं और पर्यावरण देश समाज के विकास में
उसका सदुपयोग कर सकते हैं। और मऊ के लिए ये 3 दिन के लिए उपलब्ध है यहाँ। बच्चों को सब लोग लाएं, दिखाएं, समझाएं। हाँ बाबा। हाँ बोलिए। ये साइंस जलवायु परिवर्तन कितना दिखा आपके ज़माने से और अब में कितना परिवर्तन हो गया, और सरकार को क्या करना चाहिए इस दिशा में ताकि जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें तमाम तेजी से बढ़ रही हैं, कार्बन का उत्सर्जन, उस पर कैसे रोक लगे और कैसे वातावरण शुद्ध हो? क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए? इसमें तो काफ़ी परिवर्तन होना चाहिए पहले के समय से, और अब में जो है बहुत कार्बन हो रहा है। तो इसके लिए जैसे विज्ञान के जरिए और जो ये ट्रेन आई है, इसमें अधिक से अधिक छोटे छोटे बच्चों को दिखाना चाहिए और इसके बारे में उनमें सोच होनी चाहिए, और पूरे जनता में सोच होगी तब जो है इसका कंट्रोल होगा। ठीक बाबा। सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है यहाँ पे लाके ट्रेन को? नहीं, कोरम तो नहीं दिखे। कोरम आता पहला दिन है, अब जानकारी हो जाएगी पेपर द्वारा, मीडिया द्वारा, तो लड़के आएंगे, देखेंगे, बहुत प्रभावित होंगे। और लड़कों का शिक्षक हैं, बुढ़े हैं, सबको देखना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक बाबा, धन्यवाद। कहते हैं कि जीवन में जो लोग दूसरों से हटके काम करता है वही खुद के लिए और समाज के लिए कुछ नया कर पाता है। अब यूपी के गोरखपुर जिले के कुछ दोस्तों ने मिलकर एक स्माइल रोटी बैंक बनाया है। स्टेशन पर भीख मांगने वाले बच्चों को एक उम्मीद बनकर ये लोग सामने आए हैं। जीवन में जो इंसान दूसरों से हटकर अच्छा काम करता है वही खुद के लिए और समाज के लिए कुछ नया कर पाता है। अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कुछ दोस्तों ने मिलकर स्माइल रोटी बैंक बनाया है। स्टेशन पर भीख मांगने वाले बच्चों को एक उम्मीद बनकर आई है। ये तस्वीर गोरखपुर के रेलवे स्टेशन की है। इस घड़ी में जब रोज दिन के 3 बजते हैं तो यहाँ नजारा कुछ ऐसा होता है। डमरू और झाल की आवाज से यहाँ दर्जनों बच्चे खींचे चले आते हैं। बच्चों को पहले कसरत कराई जाती है, फिर खेल खेल में पढ़ाया जाता है और फिर रोटी भी खिलाई जाती है। स्टेशन पर भीख मांगने वाले बच्चों की जिंदगी में नई उम्मीद जगाने का बीड़ा उठाया है गोरखपुर के रहने वाले आजाद ने। इन्होंने अपने इस मुहिम का नाम दिया है स्माइल रोटी बैंक। बार बार फेल हो जा रहे थे बच्चे, मेरे पास आ नहीं पा रहे थे। आप किसी भी शहर में किसी कूड़े वाले बच्चे के पास कूड़ा लिए हुए उसको देखिएगा, उससे पूछिए कूड़ा कितने का, तो कहेगा 30 रुपए का। आप उसको 30 रुपए देंगे, आपको कूड़ा नहीं देगा, क्योंकि वो किसी न किसी चैनल के थ्रू ही कूड़ा बीनता है, किसी न किसी चैनल में ही भीख मांगता है। तो ऐसे बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हमने रोटी का शब्द जोड़ा है। स्माइल रोटी बैंक नशे की बेड़ियों में जकड़े इन बच्चों की जिंदगी से आजाद कराने के लिए पीछे भी एक दास्तां है। आजाद के मुताबिक जब वो साल 2006 में इलाज के लिए दिल्ली जा रहे थे तभी उन्होंने स्टेशन पर कुछ बच्चों को नशा करते हुए देखा। इसके बाद आजाद इन बच्चों की जिंदगी सुधारने के लिए अपनी LLB की पढ़ाई छोड़ दी। नशे की आदी हो चुके इन बच्चों को इकट्ठा करना मुश्किल था। शुरुआत में आजाद को इन बच्चों से नशे की तस्करी कराने वालों से धमकियां भी मिली, लेकिन फिर भी आजाद ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। 12 सितंबर 2015 को जोड़ा है और तब से ये बच्चे हमारे पास जुड़े हुए हैं। उसी के लालच में बैठे रहते हैं और 3 घंटा हम इनको पढ़ा पाते हैं। जो ये बच्चे आ रहे हैं आपके पास आते हैं, कितने बच्चे आते हैं? 100 के आसपास हमारे पास बच्चे टच हैं। 2 साल से 17 साल तक के बच्चों पर मैं काम कर रहा हूँ। काफी बच्चे आपको यहाँ बैठे मिल जाएंगे जो अभी 1 से 2 साल में ही हैं। पहले तो इन्होंने स्टेशन के 2-4 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन आज करीब 70 से 100 बच्चे आजाद के पास पढ़ने आते हैं। बच्चों में पढ़ाई की लगन बनाए रखने के लिए इनको खाना भी खिलाया जाता है। आजाद अपने दोस्तों के साथ बिना किसी सरकारी मदद के बिना स्माइल रोटी बैंक चलाते हैं। आजाद का सपना है कि आने वाले दिनों में देश के दूसरे हिस्सों में भी बच्चों की जिंदगी सुधर सके। अब खबर है उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपने आवास पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार किसानों के द्वारा लिए गए बैंकों से कर्जों की माफ़ी के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। किसान को हम पूरे प्रदेश में अच्छा खाद और बीज उपलब्ध कराएंगे और किसानों के गेहूं की फसल की खरीद अच्छे दामों पर की जाएगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपने आवास पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार किसानों के द्वारा लिए गए बैंकों से कर्जे की माफी के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। किसान को हम पूरे देश में अच्छा खाद और बीज उपलब्ध कराएंगे। किसानों के गेहूं की फसल की खरीद युद्ध स्तर पर की जाएगी।
उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी किसान को बिचौलिए से लूटने नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खाने चलने नहीं दिया जाएगा। जो इसका उल्लंघन करेगा उसे कठोरता पूर्वक कार्रवाई करते हुए जेल में भी डाला जाएगा। कर्जे लिए गए हैं उसको उसमें से माफ करने पर हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अभी आपने उल्लेख किया कुछ योजनाओं का कि आप किसान को लाभ देने जा रहे हैं, क्या है वो? देखिए, किसान को हम पूरे प्रदेश में अच्छा खाद और बीज उपलब्ध कराएंगे। किसी भी प्रकार का कोई संकट खरीफ में किसानों को नहीं होगा। हम लोगों ने ये तय किया है कि किसानों की जो गेहूं की फसल कट करके अभी खलिहान में आने वाली है उसकी खरीदारी युद्ध स्तर पर की जाएगी और किसी भी किसान को बिचौलियों के हाथों लूटने नहीं दिया जाएगा। हम लोगों ने इस बात का फैसला कर रखा है कि हम उत्तर प्रदेश के भीतर अवैध बूचड़खाने को चलने नहीं देंगे और एनजीटी के नाम के खिलाफ जो भी होंगे उनके ऊपर ताला बंद होगा और जो उसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई करके उनको जेल में डाला जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आते ही अवैध बूचड़खानों पर रोक लगने के बाद कुरैशी समाज अपनी दुकान बंद कर सड़कों पर आ गया है। मीट कारोबारियों ने कहा कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस कारोबार से वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च चलाते थे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आते ही अवैध बूचड़खाने पर रोक लगने के बाद कुरैशी समाज अपनी दुकान बंद कर सड़कों पर आ गया है। मीट कारोबारियों ने कहा कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस कारोबार से वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च इसी से चलाते हैं। अब कारोबार बंद होने से वो कहां जाएं? लाइसेंस न होने के कारण पुलिस उन्हें दुकान बंद करने को कह देती है। कई सालों पहले यहाँ एक मीट मार्केट था जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिसकी मरम्मत न होने के कारण कारोबारी सड़क पर अपनी दुकानें लगाने लगे और अगर उसका पुनः निर्माण हो जाए तो व्यापारी अपनी दुकानें फिर से मार्केट में लगाने लगेंगे। लोग जो है कि हड़ताल के जो है कि अपना जब बंद नहीं किए हैं, मोदी जी जो है कि या जितना लोग बंद करा रहे हैं। और यह सवाल है कि जो मीट मार्केट पहले जो था मोतीला रोड में, ये सलादा हाउस था, यहाँ कटता था, वहाँ बिकता था। वहाँ से हम लोग भागा कि मीट मार्केट बना कर दिया गया। ये मीट मार्केट टूट गया और टूटने के बाद हम लोग कोई जगह व्यवस्था नहीं किया गया तो रोड पर बेचते हम लोग हैं। अब हम चाहते हैं कि इसका व्यवस्था कर दिया जाएगा, रोड वाले इसमें आ जाए। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? अभी हम लोग बंद करके इसे घूम रहे हैं। आप लोग पास लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस हमारा है, पुराना लाइसेंस हमारे पास है। फिर नया बनवाने के लिए आपने प्रयास किया? हाँ जी। असर तो बहुत पड़ा है। मान लीजिए सड़क पे दुकान नहीं लग रही है, लोग प्रशासन आके हटा दे रही है तुरंत। अरे रोड पे सफाई चाहिए, मार्केट अंदर लगने दे रही है। तो क्या मतलब आपके उसमें गृहस्थी पे क्या असर पड़ा इससे बंदी से? इससे बहुत फर्क पड़ा है। इससे हम लोग को बिक्री पे असर पड़ गया बहुत ज़्यादा। मान लीजिए बहुत सारे व्यापारी दुकान नहीं लगा रहे बहुत आदमी। तो आज के पूर्वांचल बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.